हेलो दोस्तों, 2024 आ गया है। कब तक आप अपना कीमती वक्त इस इंतजार में ज़ाया करते रहेंगे कि कोई मिरेकल हो जाएगा और आपके तमाम फाइनेंशियल प्रॉब्लम हल हो जाएंगे और आपके फ्यूचर को एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारे मुल्क में जो जॉब और बिजनेस की सूरत हाल है वो अब आपके सामने है। तो इस सूरत हाल में आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है। सपोज आप जॉब और बिजनेस करते भी हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए फ्रीलांसिंग जरूर करनी चाहिए। तो अगर आप सही डायरेक्शन के साथ और सही तरीके से फ्रीलांसिंग करेंगे तो आप लाखों भी कमा सकते हैं, इवन आप करोड़ों भी कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको फ्रीलांसिंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए? तो नंबर वन, रिसेंट डाटा के मुताबिक पूरी दुनिया में जो 35% फ्रीलांसर $75,000 से भी ज्यादा कमा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा कारोबार है जिसका इतना रिटर्न हो? तो आंसर इज बिग नो। तो अगर आप $75,000 कमाना चाहते हैं पर मंथ तो आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फ्रीलांसिंग का फायदा है कि यू आर योर ओन बॉस, कि आप अपने काम के मालिक हैं ना। आपको जैसे आप दफ्तर में या किसी के यहाँ जॉब करते हैं, आपको हजारों तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, रवैये बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो जब आप अपने ओन बॉस होंगे तो आप इससे बच जाएंगे। तो तीसरा इसका फायदा है, आप अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ के, इवन पजामा पहन के, ट्राउजर पहन के, सलवार पहन के आप ये काम कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं। जैसे आप काम या जॉब पे जाते हैं तो आपको एक स्पेशल शूटिंग करनी पड़ती है, तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा आजकल फ्रीलांसर हैं, उनको पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक डिजिटल नोमैड वीजा का होता है, आप वो इन फ्यूचर हासिल कर सकते हैं और आप दुनिया में कहीं भी रह के आप ये काम कर सकते हैं। और इवन इन फ्यूचर जब आप वहाँ काम करेंगे तो उन कंट्रीज की आप नेशनैलिटी भी ले सकते हैं ना। फ्रीलांसिंग के लिए आपको टिपिकल डिग्री की जरूरत है। इसके अलावा भी इसके बेशुमार फायदे हैं। सो फ्रेंड्स, अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करनी है। सो फ्रेंड्स, जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का पहला मरला है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो है कि आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, कोई हुनर होना चाहिए। ये स्किल वेब डेवलपमेंट का भी हो सकता है, ये वीडियोग्राफी का भी हो सकता है, ये स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग का भी हो सकता है, ये स्किल कंटेंट राइटिंग का भी हो सकता है, ये स्किल कॉपी राइटिंग का भी हो सकता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का भी हो सकता है, स्किल डाटा एनालिटिक्स का भी हो सकता है। तो बेशुमार स्किल्स हैं जो की मदद से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप उनमें से कोई एक स्किल सीख ले। तो जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का पहला मरला है कि आपके पास जो मैंने स्किल बताए हैं या जो जिन स्किल्स की डिमांड है उनमें से आप एक स्किल सीख लें तो आप फ्रीलांसिंग का आगाज कर सकते हैं। मतलब फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले आपके पास कोई ना कोई स्किल जरूर होना चाहिए कि जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोफाइल बनाएं तो जब क्लाइंट आपको अप्रोच करे तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा स्किल हो जिसकी डिमांड हो, जिससे आप वहाँ फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको काम मिल जाए। और मजीद अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो नए, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल में आप टाइप करें कि जो फ्रीलांसिंग के इन डिमांड स्किल्स हैं, तो आप लिखेंगे तो वो स्किल्स आ जाएंगे। आप उनमें से कोई एक आध चूज कर लें और उससे आप अपने कैरियर का आगाज कर लें। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई स्किल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप ये स्किल्स ऑनलाइन यूट्यूब या और से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये स्किल 3 से 6 महीने में सीख सकते हैं। तो आप अपनी पैशन और इंटरेस्ट के मुताबिक स्किल चूज करें और इसको सीखना शुरू कर दें। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको कुछ हाईली पेड जो फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको स्किल को चूज करने में आसानी हो, ताकि आप अगर नए हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी एक स्किल्स को सीख लें और अपने फ्रीलांसिंग कैरियर का आगाज कर दें। तो जो सबसे पहला हाई पेइंग फ्रीलांसिंग स्किल है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। जो फुल स्टैक डेवलपर हैं वो पर आवर $1200 भी कमा रहे हैं। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं तो आप भी कमा सकते हैं। को दो चीजें आनी चाहिए, आपको फ्रंट एंड पे भी काम करना होता है, आपको बैक एंड पे भी काम करना होता है। फ्रंट एंड में आपको जो लैंग्वेजेस हैं जैसे CSS हो गया, HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आनी चाहिए। बैक एंड में MySQL और आपको पाइथन वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। आप 3 से 6 महीने में सीख सकते हैं अगर आपको नहीं आती। इसके अलावा जब ये आप सीखेंगे तो आप वेब डेवलपमेंट भी कर लेंगे, आप ऐप डेवलपमेंट भी कर लेंगे और लैंग्वेजेस सीखने से आप एक प्रोग्रामर भी बन जाएंगे। जो दूसरी हाई डिमांड स्किल्स है वो है कॉपी राइटिंग की। और ये जो कॉपी राइटिंग है ये हर कोई कर सकता है और इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। एज अ कॉपी राइटर आप ईमेल कॉपी राइट कर सकते हैं, आप एड कॉपी राइट कर सकते हैं, आप आर्टिकल लिख सकते
सकते हैं, आप ई बुक्स लिख सकते हैं। इन अ नटशेल कि आपने एक ऐसी कॉपी लिखनी है जो जिसकी डिमांड हो, जो जब आप कस्टमर उसको देखो तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। और इस जॉब की फ्यूचर डिमांड भी है। इस जॉब की 2031 तक 4% ग्रोथ है। इसका मतलब है कि कॉपी राइटर की, कंटेंट राइटर की इन फ्यूचर भी डिमांड रहेगी। और अगर आप अपवर्क वगैरह पे काम करते हैं तो आप 19 से $45 पर आवर इसके चार्ज भी कर सकते हैं अपने स्किल लेवल के मुताबिक। जो तीसरा हाई पेइंग स्किल है वो है सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। दुनिया में इस वक्त कोई कंपनी भी नहीं है जो सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है, जो ये नहीं चाहती कि उनका सोशल मीडिया पे बिजनेस बढ़े, उनकी प्रेजेंस बढ़े। दुनिया में हर कंपनी इस वक्त फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, ट्विटर वगैरह पे अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की प्रमोशन कर रही है। तो उन्हें अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की प्रमोशन करने के लिए अपने सोशल मीडिया पेजेस को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत होती है, एक आदमी की ज़रूरत होती है। अगर आप ये स्किल सीख लें तो उसकी भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर डिमांड है। तो आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर उनकी जो लीड जनरेशन कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं, उनके पेज मैनेज कर सकते हैं, आप उनकी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो लातदार वर्क है इस फील्ड में जो आप इस फील्ड में कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर आप 14 से $35 तक इसके पर आवर चार्ज कर सकते हैं। और 2031 तक इसकी जो प्रोजेक्टेड जॉब ग्रोथ है वो है तकरीबन 10%। इसका मतलब है कि इन फ्यूचर भी इस जॉब की डिमांड और बढ़ेगी। तो फ्रेंड, जो चौथा स्किल है वो है वीडियो एडिटर, वीडियोग्राफर का। टिकटॉक, यूट्यूब और जो दूसरे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ी है। तो अब हर कंपनी चाहती है इन प्लेटफॉर्म पे भी इनकी रीच बढ़े ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को, यूजर्स को ग्रैब कर सकें। तो आप एज अ वीडियोग्राफर आप वीडियो बना भी सकते हैं, आप वीडियो एडिट भी कर सकते हैं। और एज अ फ्रीलांसर आप 15 से $30 पर आवर चार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्किल का आपको ये भी फायदा है कि आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और आप अपनी जो पर्सनल जो ब्रांडिंग है उसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप फेमस हो जाएंगे तो इससे भी मनी आना शुरू हो जाएगी। पांचवा जो स्किल जिसकी डिमांड है वो अकाउंटेंट का है। आजकल बहुत सारी कंपनीज अपनी जो ओवरहेड कास्ट को और एम्प्लॉइज कास्ट को कम करने के लिए अकाउंटेंट को हायर कर रही हैं, जिसमें आप 12 से $36 पर आवर चार्ज कर सकते हैं। और इसकी जॉब ग्रोथ भी 6% है। मतलब है अकाउंटेंट की डिमांड जब तक कंपनीज मौजूद है रहेगी। इसके अलावा आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, जिसमें आपका काम होगा, जो आपका क्लाइंट होगा उसकी जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना, उसके ईमेल रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसकी मीटिंग शेड्यूल को मेंटेन करना। तो इसमें भी आप 10 से $20 पर आवर कमा सकते हैं। और ये जो काम है जो वर्चुअल असिस्टेंट का हर बंदा कर सकता है। अगर आप बिगिनर है तो मेरा आपको ये एडवाइस है कि आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की फील्ड में आ जाएं, कॉपी राइटिंग में आ जाएं और वीडियो एडिटिंग एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इनमें कैरियर ग्रोथ भी है और ये आपके लिए अच्छी ऑप्शंस भी है। तो दोस्त, अब आपको फ्रीलांसिंग स्किल्स का, हाई पेइंग फ्रीलांसिंग स्किल्स का पता चल गया। अब आप ये भी पता होना चाहिए कि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो कौन से हैं जहां जाके आप अपने लिए वर्क को फाइंड कर सकते हैं और क्लाइंट जहां आपको अप्रोच कर सकते हैं। जो फ्रेंड, सबसे पहला फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा है वो है फाइवर। कि आप अपनी फाइवर पे जाके अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। वहां आपको एक गिग बना दी होती है और जो बायर होता है वो आपको खुद ही अप्रोच करता है। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें हर छोटे बड़े स्किल की जॉब मौजूद है। हर छोटे बड़े स्केल का क्लाइंट मौजूद है। या आपके पास कोई छोटा स्केल है तब भी आप यहाँ से कमा सकते हैं, कोई अच्छा स्केल है तब भी आप कमा सकते हैं। जो दूसरा फ्रंट प्लेटफॉर्म है वो है अपवर्क। अपवर्क उन लोगों के लिए बेहतर है जो थोड़े एक्सपीरियंस हैं। जैसे फाइवर पे आपको पर प्रोजेक्ट पैसे मिलते हैं या आपको पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, या आपके कॉन्ट्रैक्ट भी लंबे होते हैं और आप यहाँ से ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। जो तीसरा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो है टॉपटॉल। ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं या जो हाई लेवल फील्ड हैं जैसे कंसल्टेंट है, ये उनके लिए बेहतर है। यहाँ पे हर किस्म की जॉब मौजूद नहीं है। नंबर 4 फ्लेक्स जॉब वेबसाइट आ जाती है। इसमें जो रिमोट वर्क की जॉब्स मौजूद हैं
लेकिन इसमें आपको मंथली सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है, लिहाजा ये नए बिगिनर के लिए ये कोई खातिर खा उसका को इस्तेमाल करने का फायदा नहीं होता। लिहाजा ये बिगिनर के लिए, क्योंकि इसकी सब्सक्रिप्शन फीस भी होती है, लिहाजा ये बिगिनर के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद जो अगला नंबर 5वां नंबर आता है वो है पीपल पर आवर का। ये एक शानदार प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, सर्च इंजन मार्केटिंग की, कंटेंट राइटिंग की और बहुत सारी जॉब हासिल कर सकते हैं। और इसमें आप इसकी जो जो क्लाइंट हैं इसमें दूसरे प्लेटफॉर्म की नस्बत आपको ज़्यादा पे करते हैं। इसके अलावा guru.com है, वहाँ पे भी आप अपने फ्रीलांसिंग कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप अपनी स्किल्स के मुताबिक गूगल पे सर्च करेंगे तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, लेकिन एज अ बिगिनर आपको फाइवर से ही अपने काम का आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि ये अथेंटिक हैं और इनकी जो पेमेंट का वगैरह का मसला भी नहीं बनता। सो फ्रेंड्स, अब आपको हाई पेइंग स्किल्स का भी पता चल गया, आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का भी पता चल गया, तो अब आपने एज अ बिगिनर कौन सा स्टेप लेना है। तो जो स्टेप 1 है वो है आपने कोई ना कोई स्किल को पिक करना है। वो स्किल कंटेंट राइटिंग का हो सकता है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हो सकता है, वो सर्च इंजन मार्केटिंग का हो सकता है, वो स्किल वीडियो एडिटिंग का हो सकता है। तो आपने सबसे पहले कोई ना कोई स्किल चूज करना, अपनी पैशन, अपनी इंटरेस्ट और अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक। स्किल्स के पिक करने के बाद जो फ्रेंड्स आपने काम करना है, आपने करना है सिलेक्ट नीड। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक वसी फील्ड है, इसमें पीपीसी भी आ जाता है, इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाता है, सर्च इंजन मार्केटिंग भी आ जाता है, कंटेंट राइटिंग भी आ जाता है। तो आपने एक ही उसमें से स्किल को सिलेक्ट करना है। जैसे आप अगर सोशल मीडिया में आना चाहते हैं, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चुन लें, आप सर्च इंजन मार्केटिंग चुन लें, आप पीपीसी, यानी आपने एक ही नीच सिलेक्ट करनी है, उससे अपने वर्क का आगाज करना है। जैसे आप एसईओ का स्किल चूज करते हैं तो स्किल के माहिर जो लोग हैं वो $125 तक भी पर आवर इस फील्ड में कमा रहे हैं। एज एसईओ प्रोफेशनल आपने ये इंश्योर करना है कि गूगल पे आपके क्लाइंट को कोई सर्च करे तो वो फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो इस फील्ड के लोग भी काफ़ी पैसे कमा रहे हैं, आप इसमें भी आ सकते हैं। सो फ्रेंड, अब आपने नीच भी सिलेक्ट कर ली, तो अब आपने अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आप अपनी जो आपने वीडियो एडिटिंग की है, आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में उसका एक फोल्डर बनाएं, और जब आप क्लाइंट आपको अप्रोच करें तो एज अ पोर्टफोलियो आप उसको गूगल ड्राइव के ज़रिए आप उसको वो अपना प्रोफाइल दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने YouTube का चैनल बनाया है तो उस लिंक के ज़रिए भी आप अपने क्लाइंट को ये आप अपनी वीडियो एडिटिंग की जो वीडियो एडिटिंग है वो दिखा सकते हैं। सपोज अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप एक वेबसाइट बना लें जिस पे आप अपना शो करें कि ये मेरा काम है। तो एज अ कंटेंट राइटर आप वेबसाइट के जरिए अपना पोर्टफोलियो शो कर सकते हैं, लिंक्डइन वगैरह पे आर्टिकल लिख के अपना पोर्टफोलियो शो कर सकते हैं। आप कोई अपना पर्सनल ब्लॉग बना लें, उससे आप अपने पोर्टफोलियो को और आप अपने वर्क को शो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट करना है, अपने फ्रीलांसिंग का कैरियर का आगाज़ करना है। तो मैं आपको इसमें फाइवर की मिसाल दूंगा, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है और जो बिगिनर हैं, जो नए आने फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अपने फ्रीलांसिंग कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में जाके फाइवर लिखना है, गूगल पे जाके इसको सर्च करना है, या www.fiverr.com आपने टाइप करना है, तो आप फाइवर के होम पेज पे चले जाएंगे। तो जब आप इस पेज पे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगी, जिसमें आपको नज़र आएगा कि कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद ईमेल, कंटिन्यू विद एप्पल एंड कंटिन्यू विद फेसबुक। तो अगर आपकी ईमेल है तो आपने इसके ज़रिए आपने ये बेस्ट है कि आप अपनी ईमेल बनाएं। अगर आपकी ईमेल नहीं है तो आप जाके नई ईमेल बना लें। तो आपने कंटिन्यू विद ईमेल करना है और जाके अगर आप नए हैं तो ज्वाइन पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड, जब आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो जो सबसे पहले आपने काम करना है वो ये है कि आपने अपने प्रोफाइल सेक्शन को दुरुस्त करना है। तो प्रोफाइल सेक्शन में सबसे पहले आपकी पिक्चर आ जाएगी, कोई प्रोफेशनल सी आप वहाँ पे पिक्चर अपलोड कर दें जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में मौजूद हो। उसके बाद अपना नाम डिस्प्ले जो है अपने नाम को करेक्ट करें। जैसे मेरा नाम नसीम अब्बास है तो मैं वहाँ जाके नसीम अब्बास लिख दूंगा। तो आप अपना नाम लिखें जो आपका नाम है और उसको सेव कर दें। उसके बाद नीचे आएगा कि टेल यूर स्टोरी इन 1 लाइन। तो आप फर्ज करो कंटेंट राइटर हैं तो आप यहाँ वहाँ पे लिख सकते हैं
एसईओ, कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर। क्योंकि ये जो आपका प्रोफाइल सेक्शन होगा, जब आपको क्लाइंट अप्रोच करेगा या आपका क्लाइंट आपका प्रोफाइल देखेगा तो उसकी आपके मेन प्रोफाइल पे इस वन लाइन पे आपकी उसकी निगाह पड़ेगी। आप एक लाइन में अपनी स्टोरी लिखें ताकि जब क्लाइंट इस पे क्लिक करे तो उसको पता चले कि आपकी जो एक्सपर्टीज है वो किस चीज़ में है। इसके बाद आप इसको अपडेट कर दें और उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन का एक बॉक्स नज़र आएगा, आपने इसको एडिट पे क्लिक करना है। इसमें जो आपकी रेलिवेंट सर्विस है आप उसके मुतालिक डिस्क्रिप्शन लिखें कि आप इस काम में माहिर हैं। जैसे आप कंटेंट राइटर हैं तो आप लिख सकते हैं कि आई एम प्रोफेशनली ट्रेन्ड कंटेंट राइटर, आई राइट्स एसईओ फ्रेंडली कंटेंट्स वगैरह वगैरह। तो आप इसमें मज़ीद जो आपकी जो रेलिवेंट फील्ड है, जैसे आप कंटेंट राइटर हैं तो आप जो फाइवर पे पहले कंटेंट राइटर हैं जिनका प्रोफाइल अच्छा है, वहाँ जो उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है आप उसको पढ़ के भी उससे भी मदद ले सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज सेक्शन आता है। इसमें आपने इंग्लिश लिखी हुई है, आपने इस इंग्लिश को ही रहने दें क्योंकि फाइवर पे मोस्टली इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन होती है। बाकी आप अपनी लोकल लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्किल्स आएगा। आपके पास इतने स्किल्स हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग का स्किल है आप उसको ऐड कर दें, कॉपी राइटिंग स्किल है, ईमेल मार्केटिंग स्किल है। तो आप जितने मर्जी चाहें जो आपको स्किल्स आते हैं आप उनको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका एजुकेशन सेक्शन आएगा। उसमें आपकी जो लास्ट एजुकेशन है, फर्ज करो जैसे मैंने मास्टर किया हुआ है तो मैं वहाँ पे मास्टर लिखूंगा। इस सेक्शन को आप फिल कर लें। इसमें वो आपसे पूछेंगे कि कौन से ईयर में किया है। इसमें आप अपना ईयर लिखें, अपनी एजुकेशन लिखें और जो यूनिवर्सिटी जिससे आपने किया है, जिस स्कूल से आपने किया है उसकी इंफॉर्मेशन पुट करके इसको अपडेट कर दें। एजुकेशन के बाद आपका सर्टिफिकेशन का सेक्शन आएगा। इसमें आप अपनी जो कोई अगर आपने जो रेलिवेंट ईमेल मार्केटिंग का जैसे आपके पास स्किल है, कोई आपने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की हुई है, जैसे मैंने ईमेल मार्केटिंग में कोर्सेरा की सर्टिफिकेशन की है तो मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। आप इस तरह अगर आपने अपने स्किल्स के मतलब कोई सर्टिफिकेशन की है या जितनी भी सर्टिफिकेशन आपने की हुई हैं आप इनको इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो प्रोफाइल सेक्शन है वो अब तकरीबन कंप्लीट हो गया। जो फाइवर है गिग बेस्ड सिस्टम पे काम करता है और जो आप गिग बनाते हैं वो आपकी एक किस्म की वो एक सर्विस होती है, यानी जो आप सर्विस ऑफर करते हैं वो आपकी गिग कहलाती है। यानी गिग बनाने का मकसद ये होता है कि आप अपने स्किल्स को अपने बायर को जो आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो आप बायर को शो कर सकें। एज ए बिगिनर आप 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आपने जो गिग बनानी है उसमें आप लिखेंगे कि आई विल राइट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट। आपने एक ये गिग बना ली। अगर आप फिर दूसरी गिग आप ये बना सकते हैं, आई विल राइट एसईओ कंटेंट फॉर योर वेबसाइट लैंडिंग पेज। तो आप इस तरह जो मुख्तलिफ जो आपके रेलिवेंट स्किल्स हैं उसकी आप 7 गिग बना सकते हैं। और 7 गिग बनाने का फ्रेंड, जैसे आपने अपने प्रोफाइल सेक्शन में डिस्क्रिप्शन लिखी थी तो आपने हर गिग की भी अलग से डिस्क्रिप्शन लिखनी है जिसमें आप अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट दे सकते। फर्ज करो आप कंटेंट राइटिंग में एक्सपीरियंस हैं तो आप अपना जो प्रोफेशनल जो आपने वर्क किया है उसका हवाला दे सकते हैं। मज़ीद ये भी लिख सकते हैं कि मैं इसमें आपको ये सर्विसेज ऑफ़र करूँगा, जैसे प्रूफ रीडिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, सर्च फ्रेंडली कंटेंट होगा और ह्यूमन कंटेंट होगा, एआई नहीं होगा। तो ये आपने सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट करनी है क्योंकि जो आपकी गिग होगी बायर जो जब आपकी गिग देखेगा तो वो उसके बाद ही आपको वो चूज करेगा। फ्रेंड्स, आपने अब अपने स्किल्स के मुताबिक गिग्स बना ली हैं तो अब आपने तय करने हैं रेट्स। तो इसमें 3 पैकेजेस हैं, एक बेसिक है, एक स्टैंडर्ड है और एक प्रीमियम है। जैसे बेसिक पैकेज में आप ये कह सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर कि मैं 500 अल्फाज लिखूंगा, मैं इसके इतने पैसे चार्ज करूंगा। फर्ज करो आप स्टैंडर्ड में 300 पर 500 वर्ड चार्ज कर सकते हैं। उसमें आपने ये भी बताना होगा कि अगर आप इन वर्ड्स को आप 1 दिन में लिखेंगे, 2 दिन में लिखेंगे, 3 दिन में लिखेंगे, बेहतर है कि जो 500 वर्ड्स हैं उसमें आप 24 आवर्स का टाइम रखें तो वो बेटर है। बेसिक पैकेज है उसमें आप रिवीजन 1 लिख सकते हैं कि अगर आपको ये पसंद आया तो मैं एक दफ़ा इसको दोबारा इसकी रिवीजन कर दूंगा। तो दूसरा पैकेज है
वो है स्टैंडर्ड पैकेज है। जिस तरह आपने बेसिक में 500 वर्ड कहे थे, तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि मैं 1000 वर्ड लिखूंगा, मैं 1000 वर्ड लिखूंगा। और इसमें आप डिलीवरी टाइम 2 डेज रख सकते हैं। और इसमें फर्ज करो उसमें 300 आप चार्ज कर रहे थे बेसिक में, तो आप इसमें 600 पाकिस्तानी रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं, या जो भी आप, मैं ये आपको मिसाल दे रहा हूँ, जो आप रेट तय करेंगे अपने स्किल्स के मुताबिक। इसमें आप एक रिवीजन रख लें, 2 रिवीजन रख लें कि अगर वो क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आता या उसमें वो कुछ निकालता है, तो आप इसकी 1 या 2 रिवीजन कर देंगे। तो तीसरा प्रीमियम पैकेज है, जिसमें आपने अपनी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा रखनी है। आप 1000 की जगह 1500 वर्ड्स कर सकते हैं, उसकी रिवीजन 3-4 कर सकते हैं। तो ये आपने खुद ही तय करना है। इस सिलसिले में आपकी जो नीच है या आपकी फील्ड के जो रिलेटेड प्रोफाइल बने हुए हैं, वहाँ जाके भी आप अपनी उनसे देख के भी आप अपनी प्राइस का, टाइम का, रिवीजन का और इन सारी चीज़ों को तय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपको प्रोफाइल भी आपका बन गया, आपने गिग भी बना ली है, तो अब आपने बिड कैसे देनी है, आपने फाइवर पे वर्क कैसे लेना है। तो एक तो ये है कि आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग हो कि जो बायर है वो खुद आपको अप्रोच करे। आपने अपनी जो गिग्स बनानी है, उनकी जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसको इतना स्ट्रांग और सर्च फ्रेंडली लिखें कि जब कोई बायर आप इस रेलिवेंट फील्ड जैसे कंटेंट राइटिंग की फील्ड हो, वो उसको सर्च करे तो आपका प्रोफाइल आ जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि जो जिसमें कंपटीशन है, कि जब बायर को किसी की तलाश होती है तो वो रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसमें बहुत सारे स्पैमी और बहुत सारे लोग बिड लगा देते हैं। तो जब आपने बिड लगानी है तो आपने ये कुछ चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना है। एक तो अगर आप नए हैं तो आपने अपनी प्राइस को थोड़ा लो रखना है। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ज़्यादातर लोग लिखते हैं कि मैं अगर 500 अल्फाज कंटेंट राइटिंग का कोई आर्टिकल लिखूंगा तो मैं उसकी डिलीवरी 2 दिन में दूंगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसका क्विक सोल्यूशन फराम करें विद इन 24 आवर या विद इन 12 आवर, कि आप अपने क्लाइंट को वो काम सेंड कर दें। इसके अलावा जब आप क्लाइंट को अपनी बिड भेजें, अपनी रिक्वेस्ट प्रपोजल भेजें, तो आप उसके साथ अपना जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो आपका रिलेटेड वर्क है, जो गूगल ड्राइव में है या आपकी वेबसाइट है, तो उसका लिंक भी साथ अटैच करें ताकि जो बायर है वो आपका वर्क भी दे सके। इसके अलावा जो फ्रेंड्स आपने काम करना है, जो रिक्वेस्ट है बायर्स की, वो आपने उसको सही तरीके से पढ़ना है, उस पर गौर करना है और टू दी पॉइंट आपने उसको अपना प्रपोजल सेंड करना है। ऐसे इधर उधर की बातें नहीं मारनी। इसके अलावा आप बायर को अटैक करने के लिए समथिंग एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं एज अ बिगिनर। जैसे आप कंटेंट राइटर हैं, तो बजाय आप एक रिवीजन लिखने के, आप ये भी लिख सकते हैं कि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे मैं इसको रिव्यू करता रहूँगा। और आप उसको 500 फर्ज करो आपकी बात तय हुई है 500 वर्ड की, तो आप वो बाद में आपसे कहता है तो आप उसका 1000 वर्ड भी लिख सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए आप उसको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस फ्री में दे दें। सो फ्रेंड, तो अब आपको ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। तो आपने जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, आपने इस पे टाइम, क्वालिटी और प्राइसिंग, इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो आपके स्किल्स लेवल के मुताबिक हो, ताकि आपको इन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।